सो नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, आईओसी, एनओसी, आईएफएस, अदर मेंबर्स। तो हम आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दे रखा है इट वॉज क्रिएटेड बाय क्यूबर्टिन 23 जून 1894 में इसको बनाया गया। गवर्निंग बॉडी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो जो नए तरीके के जो मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई उनके क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या क्या रेगुलेशंस रहेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा प्लेयर्स का, किस तरीके से जो है स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराया जाएगा, कहाँ पर कराया जाएगा, इन सब चीज़ों का देखभाल जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। इट सपोर्ट एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर बिल्डिंग अ पीसफुल वर्ल्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो हर एक कंट्री जो है पार्टिसिपेट करे और पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है ये कमेटी। इनके हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड में हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ लुज़ैन में जो है मेनली पाए जाते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है, इट इनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो औरतों का भी जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस चीज़ को ये प्रमोट करता है। जबकि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता ही नहीं था, औरतें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक में जब शुरुआत की गई तो पेरे बोरोंदे की बोर्टन ने इस चीज़ को रखा कि औरतें भी पार्टिसिपेट करेंगी, वो भी हमारे देश के सम्मान के काबिल हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो हमारे देश को प्राउड फील करा सके। तो डेफिनेटली उनको भी अब पार्टिसिपेट करवाया जाता है। एनओसी, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। एनओसी इज टू डेवलप, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ओलंपिक मूवमेंट। प्रोटेक्ट करता है ओलंपिक को ये। ठीक है, रोल क्या है, सभी के लिए स्पोर्ट्स है। ठीक है, वुमेन प्लस मेन बोथ दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। टू हेल्प इन ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को ये ट्रेनिंग देता है और उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेता है जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, किसी भी तरीके का वायलेंस करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग्रेशन में प्लेयर ही प्लेयर को मार देता है या बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे प्लेयर्स पे एक्शन लेने का काम जो है वो एनओसी करता है। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भाई एंटी डोपिंग। किसी भी तरीके की डोपिंग ना हो रही हो, कोई स्टीरॉइड्स ना ले रहा हो, इंजेक्शन ना ले रहा हो, इस तरीके से कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो कि उसकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आए, वो बहुत अच्छा खेले और जीत जाए। बिल्कुल फ्री तरीके से, फेयर तरीके से खेलना है उसने और डोपिंग इंजेक्शंस वगैरह का इस्तेमाल ना हो, इन सब चीज़ों पे नज़र रखता है एनओसी। टू इनकरेज एंड सपोर्ट मेजर्स रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर। मेडिकल केयर की जो भी तरीके हैं, ज़रूरतें हैं प्लेयर्स को, उन सब चीज़ों को बिल्कुल उन तक पहुंचाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए क्या होता है, 1927 में इसको क्रिएट करा गया था आईओसी के द्वारा। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या है, इसको बनाया था सर दारोबजी टाटा ने एंड डॉक्टर ए.जे. नोहरन, इन्होंने जो है क्रिएट करा था आईओए का। सिलेक्शन ऑफ नेशनल टर्म्स इज डन बाय सच स्पोर्ट फेडरेशन एंड दे रिकमेंड आईओए। ठीक है, तो वही सिलेक्शन का काम करने का काम करते हैं ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईओए का कि आईओसी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसी के साथ साथ डेवलप और प्रमोशन करना, लोगों के बीच में एक इनकरेजमेंट लाना कि भाई वो भी पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी फ़िज़िकल, मॉरल और कल्चरल एजुकेशन जो है वो इन्हांस हो, अच्छी हो। उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना जो मिसबिहेवियर करते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके के भेदभाव को रोकना, इनका काम होता है। तो मेनली अगर आप देखोगे ना तो जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं कमिटीज़, आईओए, एनओसी, ठीक है, आईओसी, इन सब का मेनली एक काम है देश में पीस मेंटेन रखना, फ्रेंडशिप बनाना, दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि किसी भी तरीके की डोपिंग ना हो, चीटिंग ना हो, बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से स्पोर्ट्स खिलाए जाएं। ये सब चीज़ें जो हैं ये आरक्षित करते हैं, बिल्कुल सेफ करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो इनका रोल क्या है, इनका रोल यही है कि डेवलपमेंट ऑफ देयर स्पोर्ट्स को डेवलप करना और बेहतर से बेहतर बनाना। टू इनकरेज एंड सपोर्ट मेजर्स रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर एंड हेल्थ ऑफ एथलीट।
तो जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर देना, ठीक है, और बिल्कुल एक्टिव तरीके से हेल्थ पे फोकस करना। कोलैबोरेट इन दी प्रिपरेशन ऑफ ओलंपिक कांग्रेस, ठीक है, तो ये कोलैबोरेट करते हैं। उसी के साथ साथ ये जो है ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा कि ओलंपिज्म क्या होता है और किस तरीके से जो है ये स्पोर्ट को और लोगों के अंदर एक भावना को डेवलप करता है। तो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको इस तरीके की वीडियोज़ और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं वादा करती हूँ यहाँ से पढ़ने के बाद आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे और बाकी मैं प्रैक्टिस भी आपको करवाऊँगी। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।